अच्छा, डॉट्स एंड एक्टिंग की प्रैक्टिस किसने की थी, ये मैं कह रही थी। ओके। ठीक है जी। अब क्या करें, हम लोग ब्रेकआउट रूम स्टार्ट करें या फिर या फिर आप लोग इस रूम में, अच्छा ओके, पहले ब्रेकआउट रूम में आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे। ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो हेयर इज योर स्लाइड। राइट। सबको नजर आ रही है? मैं आप लोगों को दो ब्रेकआउट रूम्स में डाल रही हूँ। ठीक है। आप लोग अपना ब्रेकआउट रूम दो बना रही हूँ मैं। एक में तीन होंगे और एक में दो। ठीक है। राइट। ठीक है जी। अच्छा, एडल्ट्स कोशिश करें कि बच्चों बच्चों की। अगर 8 पार्टिसिपेंट्स है, अगर 8 पार्टिसिपेंट्स है तो एक में 3 और एक में 2 क्यों होगा? 5 लोगों का बनाएंगे सिर्फ क्या? नहीं बेटे, एक में चार पार्टिसिपेंट्स है। देखिए 8। एक में चार है, एक में तीन है। एट्थ मैं हूँ, तो मैं तो मेन रूम में रहूंगी ना। ओके ठीक। ठीक है। ठीक। हाँ, ताकि आप लोग अपनी कर ओके। सकें। बिल्कुल। और कोई भी अगर मसला हो तो आप मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं और चैट में भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलें, रूम्स अपने अपने रूम्स ज्वाइन कर लें आप लोग। ये हम दोबारा वापस आ गए हैं। हाँ, एक सेकेंड। वो ना ब्रेकआउट रूम का मैंने टाइम नहीं फिक्स किया था, तो वो इस वजह से वापस आ गए। ओ अच्छा, अभी 60 सेकेंड्स में, 18 सेकेंड्स में के बाद क्लोज होंगे। एक सेकेंड। ब्रेकआउट रूम एंड क्यों हो गए? ये हमारा ब्रेकआउट रूम है या फिर मेन रूम है? मेन रूम। मेन है ना, मेन है। ग्रुप में ना तीनों के लिए सेम चीज से अलग अलग अलग। सेम चीज से अलग अलग डॉट कनेक्शन हुई है। जी हम ना। गुड। हेलो। जी। आवाज नहीं आ रही आपा की। हम ना, आपकी आवाज कहीं गायब हो गई है।
अच्छा कोई और बता दें, जिनका आ रहा है वो बता दें। नेक्स्ट उमर जी, उमर अपनी अपनी जो आपने पूरी पिक्चर बनाई है वो बताएं, प्लस आप बताएं कि आपने किन क्लूज से क्या मीनिंग्स लिए। लेकिन अब आ रही है मेरी आवाज में। जी हम एक्चुअली में जी हम हर ना आ टाइम रही थोड़ी देर बाद मीटिंग से पता नहीं खुद ही ऑटोमेटिकली डिस्क्लूड हो जाती है, फिर मुझे दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है। है। अच्छा चलें, चलें बताएं। ये मैं दोबारा ज्वाइन कर रही थी। अच्छा, मैं ये कह रही थी सबसे पहले ना, जो हमारे घर पे सादी आंटी है उन्होंने कहा कि ना बच्चा मिलने नहीं जा रहा था गेस्ट से, इसलिए माँ ने उसको डांटा। ठीक है, सादी आंटी अच्छा, ने ये कहा। ठीक और है मेयर उमर का ये था कि माँ ने डांटा इसलिए। ठीक ठीक है, है। और मैंने उसको भी पीछे कनेक्ट किया कि मामा ने डांटा इसलिए था गेस्ट के अच्छे होगी, अच्छे गेस्ट होगी। ठीक क्या होंगी? आपा आवाज जुलाई का थोड़ी मंथ कम है आ रही और है, थोड़ी क्लियर नहीं है। हमने आपकी आवाज कट कहीं रही से है। बहुत डिस्टर्ब। मैं अपना माइक बंद। आप आ रही है? अपना माइक आ रही है बंद लेकिन करा। बोलो। अल्लाह ताला फौजी को जन्नतुल फिरदौस से हरा कहा था। अच्छा नेक्स्ट बता दें, ठीक है। अभी ये स्टोरी इनके रूम से कोई और बता दे। जी उमर। हाँ, मैं बोलता हूँ, उमर मैं बोलता हूँ। हाँ बताएं। आपा का था कि मॉम ने कुकिंग करके ना उससे बहुत गुस्सा आया, वो उन्हें गर्मी अच्छा लग रही थी, उन्हें पसीना आ रहा था और सारा कुछ, बहुत उन्हें गर्मी लग रही थी। तो उन्होंने आके बाहर ना बच्चे को फिर डांटा। उन्होंने अपना गुस्सा बच्चे पे उतार दिया। बच्चे ने बस बीट्स वगैरह खोले हुए थे, तो बस बच्चे और ने उसको उमर मामा ने ने कहा कि उसने कहा कि उसने आपा आवाज नहीं गुस्सा आ रहा होगा कि माँ बाप की लाउंज नीट की उसने कहा घर से बीड्स साथ खेल रहे, तो फिर गंद पड़ जाएगा और फिर सारा लाउंज गंदा हो जाएगा और अभी मेहमानों भी नहीं भी आने। अच्छा, ये पॉइंट किस यानी हमना मेहमान का हमारे ख्याल है, हमना का ख्याल है कि गर्मी में काम करने की वजह से मामा ने डांटा है। और उमर का क्या ख्याल है? मेरा ये था कि हाँ जी। अभी बच्चे ने मामा लाउंज नीट करके किचन में गई हैं, अच्छा और उसके बाद वो बाहर आई हैं, तो उन्होंने अच्छा देखा कि उसने बीट्स का सिलसिला शुरू किया है। अब मैं क्या करूं, बस उन्होंने उसको डांटा। और अच्छा। उसके बाद उसने ना कि गेस्ट आए थे तो उनके साथ ग्रीटिंग और खेला नहीं। तो उसने क्यों नहीं खेला? चलो ठीक है मॉम, उसने अब लाउंज उसको में ये सारा सिलसिला शुरू किया हुआ है। फिर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब मैं ये क्या नजर करूं। आ रहा है कि कुछ ये लोग नीट नहीं करेंगे फिर बीड्स नहीं पे। ठीक है। अच्छा। आवाज बहुत हाँ किसी की आवाज कोई बहुत कट आवाज। रही है। आवाज में बड़ा मसला हो रहा है भाई, क्या करें आप। अच्छा जी, ठीक है चलें। कुछ तीन डिफरेंट तरह की रीजंस बनी है। एक डांटने की वजह गर्मी है, एक मामा के डांटने की वजह ये है कि भी मैं साफ करके गई थी, और एक डांटने की वजह ये है कि गेस्ट आने वाले हैं तो लाउंज गंदा हो जाएगा। और इसके अलावा कोई रीजन? और सादिया के ख्याल में वो बच्चों गेस्ट से मिलना नहीं चाहता था तो इसलिए माँ ने डांटा है। और हमने आपका ख्याल है कि वो मामा ने क्यों डांटा है? गर्मी है, टेंशन है, जुलाई का महीना है, खाना पकानी है, इन सब रीजन की वजह से मॉम ने डांटा है। इन सब रीजंस की वजह से माँ को डांटना चाहिए? इसमें बच्चे का क्या कसूर है? गर्मी है और कुकिंग नहीं, कर रही है। डांटना तो नहीं चाहिए लेकिन तो एज बच्चा क्या, बच्चे को क्यों उसने डांटा है? तो ये तो माँ की गलती है ना, मुझे कि मेरे से क्या बता। अच्छा यानी कि अच्छा, स्टोरी मेरे आपने बनाई है ना, आपने स्टोरी बनाई है ना कि इस वजह से माँ ने डांटा है, तो आपने कहीं से तो ये चीज परसीव की है ना। या तो आपकी मामा डांटती है कुकिंग करते हुए आपको। माशरे से माशरे में ऐसे ऐसे यूजुअली ऐसे होता है ना, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा माशरे में यूजुअली ऐसा होता अच्छा, है। हाँ। मुझे एक और भी स्टोरी आ रही थी बीच में। जी 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 जरूर। मंथ के जुलाई है ना, तो जुलाई हम्म। के उसमें ना इस बच्चे की बर्थडे आती है। अच्छा। ठीक है,
वो बच्चा आज उसकी बर्थडे का दिन है और वो बहुत खुश है, ठीक है। अच्छा, वाओ, वो 6 साल का होना है उस बच्चे ने आज, मतलब 6 साल का हुआ है वो। ठीक है। और उसकी बर्थडे पे गेस्ट आ रहे हैं। उसकी बर्थडे पे ही गेस्ट आ रहे हैं, वाओ। अच्छा, फिर? हाँ। और मामा ने केक शेक बनाने किचन गई हुई है। ठीक है। लाउंज सारा कुछ उमर की नीट है। स्टोरी से तो गलती किसकी होगी? अच्छा, फिर क्या और हुआ? उमर की स्टोरी, उसके बाद उमर की स्टोरी। उसके बाद जी सारा कुछ हुआ। तो बच्चे को ना, मतलब वो सारा लाउंज नीट करके वो रात को, मतलब वो हुए। तो बच्चे ने दोबारा बीड्स, अपने गिफ्ट्स, उसको ना बीड्स मिले थे। उसने अच्छा, बीड्स खोल के लाउंज में, अभी वो सोने लगे थे और उसने गिफ्ट्स वगैरह खोलना शुरू कर दिए। ओके। ठीक है। हम्म। और मॉम को गुस्सा आया और उन्होंने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया। हम्म। हम्म। ये बनती है कोई। तो उमर, इसमें, अच्छा, एनीवन, इस स्टोरी में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए? सारे डॉट कनेक्टिंग बिल्कुल ठीक तरह से हो रही है या कुछ थोड़ा बहुत सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है? हो रहे, मुझे मुझे भी लगता है वो हो रहा है थोड़ा मुझे दो थोड़ा। जगहों पे मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स जी, आप लोगों को ये स्टोरी बिल्कुल ठीक बैठती हुई लग रही है। जुलाई का महीना था, तो उस बच्चे की बर्थडे थी, उसने आज 6 ईयर ओल्ड होना है, और ये जो गेस्ट एक्सपेक्टेड हैं ये इसकी बर्थडे पे ही आ रहे हैं। और जो कुकिंग मामा कर रही है वो उसकी बर्थडे का केक वगैरह बना रही हैं। और मामा नीट करके गई है उम्र के मुताबिक लाउंज, और वो बिल्कुल नीट था। उमर, अच्छा, बॉय इज हैप्पी, वो इस वजह से सारे में खुश है। उमर, यहाँ तक तो हमें सारी समझ में आ रही है। अब ये आगे से थोड़ा सा ये है, उसको डांट क्यों पड़ी है, और लाउंज नीट फिर कैसे हो गया, और वो बॉय इज नॉट ग्रीटिंग एंड प्लेइंग विद गेस्ट, तो ये क्या है? ये सोने लगे हैं तो गेस्ट ने रात क्या ठहर रही, वापस नहीं गए? किसी के को जो भी क्वेश्चंस है उमर की, इसके बारे में जी बताएं। हु वांट टू आस्क क्वेश्चन? अगर वो उसको गिफ्ट दे के चले गए थे तो फिर वो आखिरी पॉइंट में, जब सबसे लास्ट वाले पॉइंट में लास्ट वो पॉइंट उनसे कैसे मिलना भी एक्सप्लेन नहीं होगा? चाह रहा। सबसे लास्ट पॉइंट, बॉय इज नॉट ग्रीटिंग एंड प्लेइंग विद गेट्स। सबसे लास्ट पॉइंट में वो वापस उमर, आंसर करें। वापस मिल नहीं पाए वो। हम्म। मिल नहीं रहा वो उनसे, क्यों नहीं मिल रहा, मतलब जब गिफ्ट दे के चले गए हैं। नहीं किया, कोई बात नहीं, तुमने भी जानबूझ के नहीं किया। मैं पता क्या कह रही थी, जी उमर। एक सेकंड, दोबारा रिपीट कर सकती हैं? राफे ने क्वेश्चन किया है। वही मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर दें। राफे ने वैसे दो मैं दफा किया है। जी राफे, पूछिए। मैंने कहा है कि जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, जो सीन 3 के सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, हम्म। इसमें आपने आपने पूरी स्टोरी बताया कि मेहमान उसको गिफ्ट दे के चले गए थे और वो बहुत खुश था। अच्छा। उसके बाद जब उसने मतलब अनबॉक्सिंग कर रहा था अपने गिफ्ट्स की, अच्छा, एक तो एक सेकंड, एक सेकंड। मेहमान चले नहीं गए थे, मेहमान इधर ही थे। आपने तो कहा मेहमान चले गए थे। मैंने हाँ, मेहमान चले जाने का तो नाम भी नहीं लिया बीच में। नहीं लिया अच्छा, था। ठीक। ठीक है, चले अच्छा, एडजस्ट कर लेते हैं जी। रीएडजस्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अभी स्टोरी में जो एडजस्टमेंट करना करना कर सकते हैं कर लें, साथ साथ कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ आगे ठीक है, राफे अगला आगे। क्वेश्चन करें। मेरा क्वेश्चन यही था कि लॉन्ज, बस ठीक है, बॉय इज हैप्पी, मॉम स्कोल्डेड, लॉन्ज इज नीट, मतलब हम्म। मुझे समझ नहीं आई। अनबॉक्सिंग करने के बाद लॉन्ज, यहाँ तक तो समझ आ गई, बॉय इज हैप्पी, इससे आगे समझ नहीं आई। सीन 3 सही से समझ नहीं आया। अच्छा, मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। कैसे बता। तब अच्छा, तब बॉयज सो हैप्पी था, ठीक है। उसके बाद एंड में ना, एंड पे एंड बीट्स पे? अपने उस बीट लेते हैं, हम्म। ठीक है। तो उसने वो खेलना शुरू कर दिया, उनसे खोल खोल के देखना शुरू कर दिया। तो मॉम को बहुत गुस्सा आया। हम्म। तो उन्होंने कहा अब सोने का टाइम है और तुमने ये बीट्स का सिलसिला शुरू कर हाँ। दिया। तो ये, अच्छा, मैं अच्छा। अभी इसमें एक और पार्ट डाल देता हूँ। अच्छा। नॉर्मल सा, ये क्योंकि अच्छा, बीच में एक ही मैंने ऐड ही नहीं किया।
वो लास्ट पार्ट हाँ आपने ऐड नहीं किया। कि उसके बाद सुबह उठे, हाँ सुबह उठे ना वो लोग, तब उसने वो नहीं किया, उनके साथ रवैया अच्छा नहीं रखा था ये गेस्ट के ये साथ। सही है, ये सही है। हाँ, यू कैन देखिए राफी, इसमें पता है क्या है, यानी किसी भी वक्त अगर आपको किसी जगह पे एहसास हो रहा है कि मेरी पिछली कंस्ट्रक्शन में या मैंने जो पहले चीजें सोची थी उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं? यही तो स्कूल का प्रॉब्लम है कि बच्चा टेस्ट में जो लिख दिया है उसको देख के क्यों नहीं लिखने देते। अगर वो अभी तो देख के अपने लर्निंग में इजाफा करना चाह रहा है तो आप उसकी कॉपियां क्यों बंद करवा रहे हैं? टेस्ट के टाइम पे अगर उसे ये पता चल रहा है कि यार ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता था, ये ऐसे सॉल्व होता था, और वो अगर देख के सीखना चाह रहा है, तो आप लोग क्यों कॉपियां और बुक्स बंद करवा के उसको चीटिंग पे मजबूर करते हैं? तो हमारे लर्निंग एजुकेशन सिस्टम के अंदर लर्निंग करने के लिए किसी भी टाइम पे आप अपनी गलतियों से सबक सीख के नया पॉइंट बना लें और नया लर्न कर लें। लेकिन मेरा इसमें सवाल है ना कि सुबह उठने के बाद ना तो कुछ याद ही नहीं होता कि लड़ाई ही हुई थी, गुस्सा भी, डांटा भी किसी ने था, तो इसका जवाब देना। नहीं, माइक ही बंद है, माइक बंद है। उमर माइक बंद है आपकी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैं कह रहा था कि बहुत से लोगों को याद मेरे होता है, ख्याल से जिसका गुस्सा साल साल ट्रू होता है ना, की उसको लड़ाइयाँ फिर भी उन्हें याद होती है। एक सेकेंड, बोलो। हाँ जी। एक हाँ जी। सेकेंड। अभी राफी ने कहा है कि सुबह उठ के कुछ याद नहीं होता कि क्या रात को डांटा था या कुछ ऐसे हुआ था। तो अगर मेरे ख्याल से जिसका गुस्सा ट्रू होता है ना, तो या ऑनेस्ट होता है, तो उसको फिर सुबह उठ के भी याद होता है। हमने अपने गुस्से के बारे में हमने से वो पूछे ना, इसके गुस्से के बारे में, इसको कितने दिन याद रहता है? अच्छा 2 मिनट में अपना तो लैपटॉप को बोलते हैं भी चार्जिंग याद ले रहता है मेरे लेगा। ख्याल से। मुझे तो अच्छा। अब मेरे साथ तो अगर कुछ बुरा है तो मैं तो उसको फिर मैं यानी कोई डांटने वाला हो तो मेरे से तो उसको भुलाना मुश्किल होता है, मुझे तो याद रहता है। ठीक है जी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट कौन आवाज आ बताएगा? रही है मेरी? हाँ जी, हमने आ रही है आपकी आवाज। अब नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन करेगा अपनी किस ओ, किसवा भी हैंड रेज कर रही थी, जी किसवा का किसवा। भी हैंड रेज हो रहा था। जी किसवा। किसवा। किसवा, आपकी हमें आवाज भी नहीं आ रही और वीडियो भी नहीं आ रही। हाँ, वीडियो आ रही है, अब आवाज नहीं आ रही। मैं पहले हैंड रेज करी थी। हाँ, अब आवाज आ रही है, शुरू हुई है जी। जी जी, शाबाश। क्या करना है? अपनी स्टोरी, आपने हैंड रेज किया था ना, तो आपने क्या स्टोरी बनाई वो बताएं, जो आपने डिस्कस की अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। मैंने उमर का क्वेश्चन आंसर उमर किया से था। क्वेश्चन करना था, जी कीजिए। नहीं 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 नहीं, जो अब तो राफे ने क्वेश्चन किया था समीर ना, आज तो काफी मुझे लेट है, आंसर आ रहा था। बीच में आई थी लेकिन किस्वा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। किसी थोड़ा को इससे किस्वा ऊंचा आपने की बोले। तो मैं बिल्कुल अपने लैपटॉप के अंदर घुस रही हूँ, मुझे तब भी आवाज नहीं आ रही। वो थोड़ा ऊंचा बोलना की बोलने की कोशिश करो, आप बहुत ज्यादा बोल रही हो। वो कह रही है कि मुझसे क्वेश्चन करना है या उमर से करना है। किस्वा, आप जो जो मर्जी करें, बस अपनी आवाज ऊंची करें। आपने ये क्या प्रैक्टिस की है? आपने क्या स्टोरी बनाई है इन 3 सीन्स की? कैसे आपने क्लूज को मैच किया है? कैसे आपने चीजों को कनेक्ट किया है? कैसे देख रही हैं आप? अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें बस। किस्वा की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट कोई और इसका भी पार्टिसिपेंट जी। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जी समीन। जी समीन, आपने कैसे डॉट कनेक्टिंग की? तो भी वाला मेरा नेट मैं तो पूरा टाइम में ब्रेकआउट रूम में थी। इतना बुरा है, इतना बुरा कुछ रहा नहीं मेरा। ओके। तो अच्छा चलें, ठीक है, आप बाकियों का सुने और अपना सोचें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ रही हैं जी। जी फारूक।
मैं बताऊं या फिर अब्दुल राफे बताएगा? हमारा तकरीबन तीनों का एक जैसा ही था, और उसमें जरा अब्दुल राफे ने जरा सही मिर्च मसाले लगा के जरा बयान करेगा। अच्छा चलो राफे, आप है? करो जी बयान। फिर मैं बाद में बताऊंगा कि इसने एक दो तीन क्वेश्चन मेरे से किए थे, और अच्छा एज अ पेरेंट तो वो मैं फिर बताऊंगा। ये अब्दुल राफे से पहले पूरी स्टोरी जरा सुनो। अच्छा, चलें जी, अब्दुल राफे आप बताएं। पूरे ग्रुप की अगर एक ही सेम स्टोरी थी तो फिर आप उसको बता दें। नहीं, इस बार की मुझे नहीं। मैंने सर लगा के किसवा फिर को हम कहते हैं कि फिर वो अपनी एक्सप्लेन करे किसी तरह ना। मेरी सिंपल सी थी कि मैंने किस बार को मैसेज भी किया। मेरी सिंपल सी थी, सुबह गेस्ट आ रहे हैं, जुलाई का महीना है। अब्बू ने एकदम से अम्मी को कहा कि भाई गेस्ट आ रहे हैं, तुमने खाना पकाना है रात को। ठीक है। ठीक है। तो फिर और वो किचन में गई, और गर्मी का महीना चल रहा था, और उनको तपिश थी बहुत ज्यादा। इस वजह से फिर वो और उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जो उनकी साफ सफाई करता जगह थी उसको खराब कर रहा है। तो फिर उनको गुस्सा किसी और चीज का चढ़ा हुआ था, तो अपना बेलन उठा के उस पर अपना बेलन उठाकर उनको मारने क्या चली हो रहा है? उनको मारने चली गई। अच्छा फिर और फिर वो सारा सीन टू इसी बात के अंदर सारा खत्म हो गया। सीन थ्री शुरू होगा फिर। अच्छा, अम्मी ने उसको डांटा, बहुत ज्यादा डांटा उसको, बेलन से मारा उसको थोड़ा सा। फिर बेलन से मार लिए तो अब कसर क्या रह गई है? अब क्यों डांट रही है? फिर मार तो लाउंज लिए। मेलन से तो उसका बेचारे नहीं, का कुछ बचना ही नहीं था। ये ये जो चार पॉइंट थे ना, ये सिक्स से लेकर मॉम्स कोल्डेड तक, ये चारों सीन साथ थे। अच्छा। ये अच्छा, कुछ आपने इसके यूं अंदर कर चक्कर दिया। कर। अच्छा ठीक है। क्या क्या और क्या, फिर मुझे उस समझ उसको नहीं आई, फिर से रिपीट उससे करो। नहीं, जो पहले क्या? समझ आ गई वो समझने वाली बात थी, ये समझने वाली बात नहीं। अच्छा अच्छा फिर लॉन्च, फिर उसे डांट डांट के उसके लॉन्च साफ करवाया उसे। अच्छा अच्छा। फिर जब मेहमान आ गए तो फिर उसको फिर अपनी आकर, मतलब वो फिर चला गया, वहां से चला गया उठ के, वो क्या कर सकता था, उसकी हालत ही बुरी थी। तो वो क्या करता है मेहमानों से मिलकर। और जो उसके सर से खून निकल रहा था उसका क्या फिर हुआ? हॉस्पिटल नहीं, नहीं से भी लेके गए? इतना भी बुरा नहीं मारा। हमारा हमारे थो- हमारे मारने की स्टाइल थो- आते हैं, मारने की स्टाइल थोड़ा अच्छी पीछे तरीके से से। बोलेंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, बेलन से मार पड़ी है लेकिन ये है कि सर्वर नहीं बढ़ा। एहतियात से मारा है माँ ने। ठीक है। ओके। अच्छा जी, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन? एक जगह मिसफिट हो रहा था, लग रहा था कि दो चीजें कनेक्ट नहीं करी, लेकिन वो फिर इसने ऐसे कर दिया कि मॉम ने डांट डांट के लाउंज नीट करवाया है। तो मॉम स्कोल्डेड सीन 3 का उससे मैच कर रहा है आपस में। एनी क्वेश्चन? बाकी पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना चाह रहे हैं? राफे के ये सारे पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं? हेलो जी। इधर कोई और है, कोई बात करेगा इस पे? जी मुझे थोड़ी का आवाज सही नहीं आई अब्दुल राफे की, तो थोड़ा चलें। सा अगर वो। ठीक है उमर, आप रिकॉर्डिंग फिर सुनिएगा, ठीक है? अभी हो ओके सकता है ओके। दोबारा कोई एक्सप्लेन कर दे तो आपको आवाज आ जाएगी। ठीक है फारूक ठीक है। एंड सादिया एंड समीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें तकरीबन हमारा भी मेरा और किस्वा का और इसी तरह की स्टोरी थी कि गेस्ट आ रहे हैं, और बच्चे ने जरा नीट, जो लॉन्ग जो है ना नीट था वो बड़ा गंदा, बड़ा मैसी सा कर दिया था। उस पर फिर मामा ने थोड़ा डांटा है, और अब्दुल राफे ने कहा नहीं, बेलन के साथ मारा भी है, अच्छा और जिसकी वजह से बच्चे का थोड़ा मूड खराब हो गया। अब जब गेस्ट आए हैं तो इसलिए अब वो चूंकि उसके साथ जो गुजर चुका था, इस वजह से अब वो ना गेस्ट के साथ मिल रहा है ना उनको वेलकम कर रहा है बस, और हैप्पी भी नहीं है, बस उसका मूड ऑफ है। ठीक है। तो ये सिचुएशन है।
अब इसमें किस्सा से भी पूछा कि आप, ये दोनों से मैंने पूछा इस तरह से आप लोगों ने कभी फेस किया है? तो इसमें था कि हाँ, कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं तो थोड़ा सा हमें फौरन नीट शीट करना पड़ जाता है। किस्सा ने भी कहा कि थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं अगर चीजें इस तरह पड़ी हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर रेगुलर गेस्ट आते हैं फिर तो नहीं होते, लेकिन अचानक से आ जाए तो फिर थोड़ा सा पैनिक हो जाता ठीक है। है। तो अब्दुल राफे ने फिर पूछा था मेरे से कि एज अ पेरेंट अगर इस तरह से हो बच्चे तो आप क्या करेंगे ना। तो मैंने कहा करना तो, यानी क्या करना चाहिए, वो यही करना चाहिए कि बच्चों के साथ बात करें। आप फौरन कोई चीज़ देख के आप रिएक्ट ना करें। बच्चों से कन्वर्सेट करें कि बेटा अभी गेस्ट आ रहे हैं, चले हम मिलके ज़रा जल्दी से इसकी सफाई कर लेते हैं। या आप थोड़ा सा ये लेके आप स्टडी में चले जाएं या कहीं और चले जाएं और वहां पे जाके खेलें। तो ये थोड़ी सी बातचीत हुई थी हमारी। ठीक है। तो बच्चों ये बताएं आप लोग कि अगर गेस्ट्स आ जाएं तो व्हाई एवरी टाइम वी ट्राई टू प्रेजेंट अ पिक्चर कि हमारा घर बड़ा नीट होता है। क्या यानी अगर थोड़ी बहुत चीजें खराब हैं, ये छोटे बच्चे एंड इफ दे आर प्लेइंग, तो हम गेस्ट्स को ये क्यों जाहिर नहीं कर सकते कि कभी कभी घर थोड़ा मेसी भी होता है। इससे क्या होगा? नहीं, अच्छा, अगर ये वो मेरा हमारे ख्याल है कोई ये बड़ों का, बड़ों से बनने वाला है। बच्चों को तो मेरा ख्याल नहीं पता होता, बच्चे तो अदरवाइज वो इस तरह करे ही ना। ये बड़ों को होता है कि शायद कोई फियर होता है कि कोई, वो कहेंगे ये देखें इनके बच्चे तो यहाँ पे खेल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं फियर ऑफ जजमेंट। शायद। हम्म। तो कि गेस्ट्स हमारे बारे में कमेंट्स पास करेंगे, हमें जज करेंगे, हमें गंदा कहेंगे। मेरा राइट। तो क्वेश्चन है ये कि अगर वो कमेंट्स पास कर भी दें तो क्या होगा? हम्म। हाँ हाँ, क्या होगा? अब्दुल राफी, हाँ तो यही चाहिए कि अगर वो कमेंट्स पास कर भी दें तो क्या होगा, लेकिन होता ये नहीं है। हम इतना, और क्या कहते हैं, सब कुछ ही इफेक्ट होता है। तो वो जो हमारे क्या unconscious इफेक्ट mind, होता है? people will judge us because of our आवाज नहीं आ रही surroundings। आपकी। दादी नहीं वो कह आपकी रही है आवाज क्या नहीं इफेक्ट आ होता है। रही है। क्या इफेक्ट होता है? भाई यही होता है कि फियर ऑफ जजमेंट है हमारे अंदर, और अगर नहीं इफेक्ट है क्या होता है? तो किया जाता है, इतना इतनी बुरी तरह जज किया जाता है कि जिनको नहीं होता उनको बताया जाता है कि जी आप, ये कैसा था, ये क्यों था, ये क्या था। तो हमारे यहाँ तो 90% बातें ही होती हैं। नहीं, बातों से क्या होता है वही पूछ रहा हूँ मैं। कह रहे हो अब्दुल राफे, कुछ नहीं होता, होना यही चाहिए कि हमें ये लेवल अचीव करना चाहिए कि हम नॉर्मल, कभी हमारा घर साफ होता है, कभी हमारा घर नीट नहीं होता, तो हम नॉर्मल रहें कि हाँ अच्छा, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम एज ए ह्यूमन और एज ए इस सोसाइटी में ऐसे नहीं कर रहे। तुम सही कह रहे हो कि कुछ भी नहीं होता इससे। लोगों इंसान की पर्सनैलिटी से ठीक है, इतना थोड़ा बहुत तो सभी ख्याल रखते हैं सफाई का, तो जजमेंट कॉल नहीं करनी चाहिए। सही कह रहे हो, आई एग्री विद यू। अगर ऐसा मेरे होता बाबा नहीं कहते है, हैं, मैंने अपने बाबा से पूछा, बाबा ये कहेंगे ये कहेंगे, बाबा कहते हैं कि उन्होंने आपके घर का खर्चा उठाना है, ये बाबा उनके कमेंट्स पास करने हैं, ये कह रहे हैं। बहुत कम लोग हैं ना ऐसे। अ, और अगर माँ बाप की थिंकिंग सही हो जाए तो तभी वो ये अपने बच्चों में इंड्यूस कर सकते हैं कि डोंट वरी, जितना हम सही कर सकते हैं कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। वो हमसे मिलने आए हैं कि सोफे से मिलने आए हैं। हाँ, ठीक है। राइट। ओके जी। अच्छा, इस एक्टिविटी के बारे में अभी आपको पता चल गया, ये बहुत सिंपल थी, बहुत कैजुअल थी, आप लोगों से रिलेटेड थी। आइंदा भी इस किस्म की डिफरेंट कोई चीजें होंगी, हम सिंपलर से कॉम्प्लेक्स फेनोमेना की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। सिंपलर से मुराद ये होती है कि वो चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, दिख रही हैं। और कॉम्प्लेक्स फेनोमेना वे होते हैं जो सारी स्टोरीज हमने दिमागों में बनाई हुई होती हैं, उसमें फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं। और कोई नया, एक बंदे का कोई नया डिफरेंट पैटर्न है वो उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे कि राफे ने सीन 1 में एक ट्विस्ट डाला था कि गेस्ट आ रहे हैं अचानक से, बाबा ने मामा को बताया। ठीक है, अचानक से। तो ये इस वजह से भी पैनिक क्रिएट हुआ था सिचुएशन सीन 1 के अंदर। तो ये होते हैं हमारे अपने चीजों के अंदर से जो अपनी लेने की फीलिंग्स, हम यानी हमारी फीलिंग्स और हमारी खास तरह से चीजों को लेना और परसीव करना, इस तरह से हमारे मूड्स के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटीज की और तरफ। जी जी जी।
एक बार मैंने जब हम रूम में गए तो मैंने बच्चों से भी कहा कि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, हालांकि ये भी सिंगल एक्टिविटी है, तो एक ही सिचुएशन और डिफरेंट पर्सपेक्टिव और आप अपनी पर्सपेक्टिव के साथ क्लियर करते हैं कि जो पहला पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में आता है आप कहते हैं यही पर्सपेक्टिव है। हाँ। मेरी कमी आपकी आवाज आपकी आवाज कट कट के आ रही है। है। अब मुझे नहीं पता बेटा नेट का इशू है या क्या इशू है। अब मैं ये कह रही थी कि ह्यूमन ब्रेन जबरदस्त है कि एक ही सिचुएशन को हर बंदे का डिफरेंट एंगल है, समझ आ हाँ, रही है मुझे मेरी तो वो बात? पता है, आपने मेरे सामने ही बात की थी। एग्जैक्टली हाँ exactly. अच्छा। हाँ, ठीक है अमेजिंग बिल्कुल। अमेजिंग गुड एक्टिविटी, अमेजिंग एक्टिविटी। ये एग्जैक्टली आपके exactly. नेट का मसला नहीं लग रहा मुझे, मुझे किसी और चीज का मसला लग रहा है। नेट तो आपको सही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बहरहाल सादिया का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड इट्स गुड के ये बात हम इसको कहते हैं जी सेकंड पर्सपेक्टिव होल्ड करना। आप ये देखें कि एक सीन से जो मेरा दिमाग स्टोरी बनाता है मैं उसके ऊपर जम के बैठ जाती हूँ कि जी यही सही स्टोरी है। एडल्ट जो पिक्चर बनाता है और चाइल्ड जो पिक्चर बनाता है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और दोनों एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पा रहे होते, तो दोनों के दिमागों का इतना गैप होता है कि एक दूसरे के पॉइंट अंडरस्टैंड ही नहीं किए जाते। सो दिस वे यू कैन यू कैन हैव द कैपेसिटी कि जी ये दूसरों का पॉइंट भी ठीक हो सकता है। ठीक है, और वो कैसे समझा जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं आगे है हमारी नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों ने स्किल्स में से कल क्या लिया था? मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। मुझे अगली वो निकालने देंगी फिनोकिया एक्टिविटीज में से, स्किल्स में से मेरा ख्याल है मोबाइल इफेक्टिव यूज आया था हमारे पास, है ना? हाँ जी। ठीक है, और और फ्लायर मेकिंग। फ्लायर मेकिंग। फ्लायर मेकिंग। ओके, तो ये तो एक स्किल है, ठीक है। फ्लायर मेकिंग मेरा था, लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया। मैंने कहा वो नहीं, वो मुझे आ गया थोड़ा बहुत। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फ्लायर मेकिंग आप लोगों को ब्रेकआउट रूम में मैं भी हेल्प करूंगी और ये करेंगे। आप लोग दोबारा मुझे बता दीजिए अभी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। अभी तक तो नहीं हो रही। ठीक है, अब हो रही होगी। नहीं, मुझे तो नहीं, नहीं नहीं हो रही होगी। बल्कि अच्छा हो गई। जी, अब ये देखें। अच्छा जी, यहाँ से क्या था, ये हो गया डॉट कनेक्ट। अच्छा, स्किल्स में आते हैं तो क्लास। स्किल्स में, हाँ जी, अब आप लोग बताएं स्किल्स में एआई सॉरी फ्लायर मेकिंग के अलावा कोई है? कौन इसके अलावा किसी और चीज में तो नहीं इंटरेस्टेड? मोबाइल इफेक्टिव यूज। मोबाइल इफेक्टिव यूज के अंदर एक स्किल है कि आप लोग अच्छे फ्लायर बैठ के बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मोबाइल इफेक्टिव यूज के अंदर एआई का यूज आता है, फ्लायर मेकिंग आता है, और ये सारे स्किल्स जो आप सीखेंगे ये सारे मोबाइल इफेक्टिव यूज हैं। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स। और इसके अलावा अगर आप लोग मजीद यानी इफेक्टिविटी के लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे ना, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक पर्सनलाइज किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ब्राउजिंग कैसे की जाती है और ब्राउजिंग में आप फोकस्ड कैसे रह सकते हैं, अच्छी ब्राउजिंग कैसे होती है। लेकिन ये ब्रेकआउट रूम में जाके आपके क्वेश्चन से मुतालिक इसमें इंफॉर्मेशन मैं दूंगी, ठीक है, ब्रेकआउट रूम में चल के। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि अब मैं स्टार्ट कर दूं? सब इस पे एग्रीड है कि फ्लायर मेकिंग करनी है या कुछ और करना है? कोई कोई और नहीं बंदा एग्री। इससे डिफरेंट तो नहीं है? कुछ और। नहीं, ना तो नहीं है। ठीक है, सब एग्रीड है ना? जी। जी सोबेगाला मैं तो हूँ। ठीक है, राइट। अच्छा, और अब हम चलते हैं जी न्यू ब्रेकआउट रूम्स की तरफ। तो इसको पहले कर लेते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट रूम्स बनाना कहाँ पर है फ्लायर? मैं आपको बताती हूँ। आपके पास एक्स्ट्रा डिवाइस है? है, मैं इस पे ही बना लूंगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बस इसको अपने डिवाइस को ले लीजिएगा साथ में। तो आपको हम बताएंगे किस ऐप में मेरे बनाना है, पास कैसे। लैपटॉप है। ठीक है सही है। आपको इस चीज़ में गाइड करूंगी। ब्रेकआउट रूम्स पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहे। अच्छा, अभी आप ब्रेकआउट रूम करें? हाँ जी,
मेन ठीक ठीक नहीं। हम ब्रेकआउट रूम में तो नहीं है कहीं? नहीं। क्या है फिर? क्यों नहीं ऑप्शन ही नहीं आ रही? आई डोंट नो क्या हो गया अचानक से। अच्छा, ये इसी के मीटिंग अंदर ही मेरा ख्याल है कि मेन फ्लायर मेकिंग का ना, इसी मेन के अंदर ही अगर करवा दें जिसको भी आता है, तो ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में तो चले आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें वो मसला हो जाता है। हर बच्चे को थोड़ी अटेंशन प्रॉपर नहीं मिल पाती और आवाजें ओवरलैप बहुत कर जाती हैं। एक सेकंड मुझे फिर ट्राई करने दें कि क्या सिलसिला है, क्यों नहीं हो पा रहा। अच्छा हाँ जी। ओके 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 ओके, पता चल गया। ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी। फ्लायर मेकिंग की हो, कंप्यूटर स्किल्स की सब। ठीक है ठीक है। ये जो कंप्यूटर स्किल्स हैं, इसमें ये जूम मीटिंग, जी जी। इसको जूम का इस्तेमाल, ये नहीं लिखा हुआ। जो जो भी करना चाहेंगे वो सिखाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। आप लोग अपनी सजेशन देते रहें। जितना कुछ हमें आता है उतना कुछ। तो अच्छा जी, रूम वन में है फारूक, हमना, किस्वा। ओके, मैं दोबारा इसको रिक्रिएट कर लेती हूँ ताकि जुराफे, हमना, समीन, समीन को सीखना है और यहाँ पर ठीक है हो गया। अच्छा जी, खूब एक दूसरे जितना आप लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे उतना आप लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है? सो आई एम ओपनिंग द रूम। ओके। फिग्मा में बना सकते हैं, फिग्मा में। अब एप्स ट्राई करते हैं दोनों, ठहरें। ऑप्शंस। और ये इसकी पहले वैसे मैं आपको पहले इसकी वो मेन बता देती हूँ। 20 मिनट्स, 20 मिनट्स ठीक है ना? 20 मिनट्स का कर लेते हैं। जी। अच्छा, थोड़ी सी मैं ब्रेकआउट रूम्स ओपन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, सारे बच्चों के लिए और सारे बड़ों के लिए, इवन द पेरेंट्स एंड, चाहे बच्चे हैं चाहे पेरेंट्स हैं जो भी हैं, ठीक है? ये क्यों छोटे छोटे स्किल, कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ये क्यों हम नहीं सीखते हैं और ये कहाँ फायदा देंगे हमें, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले जरा मुझे कंफर्म कीजिए, ये मेरी स्क्रीन से आपकी तरफ क्या आ रहा है? कंप्यूटर स्किल्स। अच्छा, वही वाला आ रहा है, ठीक है। मेरी तरफ तो पता नहीं क्या क्या कुछ चलता चला जा रहा है। मैं यहाँ से भी ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि देखें, जो बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग हैं किस्वा, समीन, हमना, उमर, सब सारे राफे। तो आप लोगों के लिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को ये पता नहीं चलता, कब पता चलता कि वो लोग, उनको किताबों की लर्निंग में बाजू का पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है, चीजें ढूंढना मुश्किल लगता है, ठीक है? जब आपका इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग बचपन में वो क्या होता था, पेंट प्लस होता था और ड्राइंग करते थे और पेंटिंग करते थे। तो आपका जब खेलने का, कूदने का, मोबाइल इस्तेमाल करने का दिल कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि ऐसी भी किसी एक्टिविटी को शामिल कर लें जिससे आप बहुत कुछ लर्न, जिसमें आपको मजा भी आए, फन भी हो जाए, और साथ में आप उसके अंदर डिफरेंट चीजें भी सीख सकें, ठीक है? तो ये उसी में से है। अब इसका फायदा आप सोचेंगे क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सब बच्चों को बहुत सारी चीजें आती हों, ठीक है? अभी जिस तरह आप लोगों ने ये जो एक्सरसाइज की है ना, ये जो डॉट कनेक्टिंग की गेम खेली है, आप लोगों ने कम्युनिकेशन की है, आप लोग एक टॉपिक रख के बात करना शुरू कर दो,
किसी बच्चे को कुकिंग आती है, किसी बच्चे को बीड्स बनाना आते हैं, किसी को ब्रेसलेट मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, रेजन आर्ट, किसी भी किस्म का कोई भी स्किल, कोई भी आर्ट आता है, तो आप उसको शेयर करना शुरू कीजिए, कंट्रीब्यूट करें, आप दूसरे बच्चों को हेल्प आउट करें कि वो भी छोटे छोटे स्किल सीखें। अच्छा, अब जब आपको जो कुछ भी आता है, सबसे पहले आपको यू हैव टू स्पेयर द टाइम फॉर द रिफ्लेक्शन कि मुझे क्या क्या कुछ आता है, कितने स्किल्स हैं जो मुझे आते हैं। जब आप स्किल्स के बारे में मैं अक्सर बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चे कहते हैं हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्विकली, आप लोगों के पास 5 5 सेकंड्स है, आपने 5 सेकंड में जितने अपने स्किल्स बता सके बताने हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको ये बताऊं कि फ्लायर मेकिंग आपको कहाँ और कैसे हेल्प कर सकती है या करती है लाइफ के अंदर, आपको इंडिपेंडेंट करने में, आपको सोशलाइज करने में, आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के अंदर, और आपके स्किल्स को इंप्रूव करने के अंदर, और प्लस आपकी लर्निंग एंड स्टडीज के अंदर। ठीक है, अच्छा, सो पहला नाम है मेरे पास फारूक का। फारूक को 5 सेकंड में जो भी स्किल्स आपको आते हैं आप बता दें। Your time ये starts now. कंप्यूटर स्किल्स। एनी नहीं, किसी एनी भी तरह स्किल, से, किसी भी तरह। जो भी स्किल, चाहे वो फिजिकल है, नॉन फिजिकल है, जैसा भी है। उसमें कंप्यूटर में ये आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफिस और पावर पॉइंट वगैरह, इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं टूल्स, हम्म, वो आते हैं। और इसके ठीक है, अलावा कुकिंग, ठीक, ठीक है, ड्राइविंग काफी आपकी और नहीं आई थी, कुकिंग, आपने भी ड्राइविंग, कुछ ठीक है। बोला। एक सेकंड में जो, हाँ जी, यहाँ कोई सॉरी बात कर रहा था। मैं गाड़ी चलानी आती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस स्किल है। ठीक है, और ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा मतलब बाकी मुझे परचेजिंग अच्छी, परचेजिंग, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खरीदना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सही है, ओके, ठीक है, 5 नेक्स्ट है। ज्यादा हो गए। और थैंक आपको यू, हाँ ज्यादा हो गया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, सारे बच्चे गौर से सुने कि स्किल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत बड़े बड़े स्किल इन्होंने बता दिया ना, आपने हर वाले हर स्किल पे नोट करना है। किसी की तरफ से नॉइज है, ठहरे उमर मैं की तरफ से। अच्छा, नेक्स्ट है उमर। उमर, आपको क्या क्या स्किल्स आते हैं? अब सब लोग गौर से सुनिएगा। मामा आपने मुझे म्यूट कर दी है। अब आप कर लें, अनम्यूट कर लें। अम, मेरे मतलब हॉबीज तो नहीं ना, सिर्फ स्किल्स ना अभी। स्किल, क्या क्या काम आपको बार बार करने पे भी अच्छा ही करना आता है, जिसको आप एफर्ट, प्रैक्टिस, तजुर्बा करके सीख चुके हो। बाइंग, सेलिंग, अच्छा, और मेरे लेमन जूस, इस तरह जूसेस बनाना, जूसेस शेक्स, बनाना, जूसेस एंड शेक्स बनाना। और अभी मैं इतने देर से पहले इतने ज्यादा सोच के बैठा होता है, अभी कुछ आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम 5 सेकंड हटा देते हैं, हम 5 सेकंड हटा देते हाँ हैं। आपकी कॉन्वर्सेशन की क्लास भी यहाँ पे हाँ एक साथ ही कर लेते हैं। हाँ, 2 मिनट बाकी ये मेरे मतलब इसी तरह के हैं स्किल्स, हम्म, साइकिलिंग, हम्म, हर चीज, मतलब ये जो होते हैं क्या कहते हैं उन्हें स्विमिंग, यार, वो नहीं नहीं, स्विमिंग भी है एक स्किल मेरा। अच्छा, बाकी मैं भूल गया हूँ उसको, पता नहीं क्या। कोई हेल्प करेगा उमर को, ताकि वो अच्छे से अपने बारे में बता सके, अपने स्किल्स के उमर बारे में में। हेल्प कर दी है तो ओके, हम ना कह रही है मैं कुकिंग, हेल्प कर, जी हम ना, उसको कैसे, उसको अपने स्किल्स को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे हेल्प करेंगे आप हाँ, उसे? वो जैसे ये क्या कहते हैं उसको, 2 मिनट प्लीज। ये जैसे बिजली के काम वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली अच्छा, वगैरह के काम। हाँ, बाकी बिजली के काम ये करने वाले को तो इलेक्ट्रिशियन कहते हैं प्लम्बिंग, वैसे। प्लम्बिंग में आपको क्या आता है? हाँ प्लम्बिंग, प्लम्बिंग में क्या आता है? प्लम्बिंग में काफी चीजें, मतलब जैसे वो जो शॉवर्स होते हैं वॉशरूम्स के, वो अच्छा, बहुत सी दफा लीक हो रहे होते हैं, वो
बाकी बाहर की लीक कर रहे गार्डनिंग। वो लीक कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? उनको उनको आगे से उतार देते हैं ताकि सही तरह पानी आ जाए? क्या हो बंद क्या करते हैं आप? क्या कह ये रही है? आगे आगे बता देता है बाबा को, बाबा ये चेंज करवाए, ये इसका स्किल है। ये नहीं करता, मैं खुद करता हूँ। अच्छा। आप नहीं अच्छा करवाते, ठीक। आप कुछ नहीं। अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं और? खुद फिर ही कॉल फाइनेंशियल करता हूँ अगर मैनेजमेंट। किसी को। ठीक है। अच्छा, कुकिंग, प्लम्बिंग के बारे स्विमिंग। में, टैप्स को ठीक करना। अच्छा, और आपने इलेक्ट्रिसिटी के कामों के बारे में कहा है, उसमें आप क्या कर लेते हैं? ये जैसे जो घर के छोटे मोटे काम, बल्ब वगैरह चेंज करना, हम्म। हम्म। कोई आगे जो मतलब स्विचेस नहीं होते, हाँ जी। एक्सटेंशन के स्विचेस वगैरह, वॉशिंग मशीन का स्विच, इस तरह ठीक है। के लगा लेता हूँ। स्विच बाकी कटिंग गाड़ी जो। धोना, गाड़ी कार गाड़ी वॉश। धोना। ठीक है, सही है। और ठीक ये है। घर के कुछ काम, बर्तन ठीक। धोना वगैरह, ये सारे आते हैं मुझे। ठीक है। कमरे वगैरह, बेडशीट्स, ये सारे ठीक है। अच्छा, इस और तरह के मसले। जी हम ना आप उसे हेल्प करने का कह रही थी। आपा ने की है, मैंने उसको चैट में हेल्प कर दिया। क्या हुआ? मैंने उसको चैट में उसने मुझे चैट में काफी हेल्प कर दिया। अच्छा अच्छा, चैट में कर दिए। अच्छा ठीक है। उमर, और वार्डरोब्स और कबर्ड्स कैसी मैनेज करते हैं आप? वार्डरोब्स मैनेज करनी आती है? क्योंकि अमूमन बच्चे गंद बहुत मचाते हैं, ना, सॉक्स सॉक्स दराजों में फेंक देते हैं, और उनकी गंदी और साफ कपड़े मिक्स पड़े हुए होते हैं। सावन और मतलब हब्स का अगर मैं मौसम है, चाहूँ, तो सीने मैं वाले और गंदे कपड़े मिक्स रखना। पड़े हुए हैं। 2 मिनट। तो मैं साफ रखना चाहूँ तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन अगर बस जल्दी जल्दी में बस मैं तो खैर है, बस ठूंस देता हूँ अंदर। ठीक है। लेकिन जिस दिन अगर सही करना हो ना, मैं सारी इतनी सही से तय करके रखता हूँ। हम्म। हम्म। ठीक है। बाकी वॉशरूम साफ करना आता है आपको अपना? हाँ। वॉशरूम भी साफ करना आता है? क्योंकि कुछ हाँ। लोगों को तो मेरा ख्याल है शायद ये पता ही नहीं चलता कि वॉशरूम किस चीज से साफ करते हैं। ओके। अच्छा जी, ठीक है, नेक्स्ट है जी। नेक्स्ट अब्दुल राफे। अब्दुल राफे, आपके क्या क्या स्किल्स हैं? मेरी स्किल्स क्या है पता नहीं। मैं तो घर में बैठ, छुट्टियों के अंदर कोई स्किल नहीं रही मेरी, घर में बैठे रहना। घर में बैठे रहना तो कोई स्किल नहीं है मेरा ख्याल है, बस बैठे रहना। बस वहाँ बैठे रहना भी स्किल बन चुका है अच्छा। अच्छा चले मेरे आजकल पा, के दौर में। मेरे पापा कहते हैं कि फारिग बैठना भी बहुत बड़ा स्किल है। हाँ। अच्छा चले आगे आगे, और जी। छोटी मोटी कोडिंग भी आती है मुझे। ठीक है। और डिजाइनिंग कर लेता हूँ मैं, थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं। डिजाइनिंग किस चीज की? कपड़ों पे, वॉल्स पे या नहीं कंप्यूटर नहीं डिजाइनिंग? नहीं, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। ये वो क्या क्या है, हमें होती थोड़ा सा है? बताएंगे? ये जो आपकी वेबसाइट डिजाइन होती हैं, और फ्रंट एंड जो आपके पेज डिजाइन होते हैं वो। अच्छा, गुड, यानी कि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैं फिग्मा भी सीख रहा हूँ, और अभी मेरे फोटोशॉप पे नहीं आया, फोटोशॉप पे अभी आना है, फिग्मा पे सीख रहा हूँ अभी सिर्फ। ठीक है। ठीक है, सही। अडोब पे नहीं आया मैं। हम्म। और राइट। और कोई नहीं है मेरी, बस यही है। अच्छा, मोबाइल और यूज घर, करना है, मोबाइल यूज करना। मोबाइल यूज करने में मसलन क्या? गेम खेलना और रील्स देखना, या फिर मोबाइल यूज करने में कोई और चीज? जो भी आपको पसंद आ रहा है मुझे देखते लगता है कि रहो। अब मोबाइल यूज करने को भी डिफाइन करना चाहिए सबको। मोबाइल यूज तो लाइक उसको डिफाइन करे मेरे ख्याल से। हम्म। बिल्कुल। इसमें क्या है? इंटरटेनमेंट के लिहाज से मतलब गेम खेलना, कोई ठीक कोई है। काम है जो, मतलब अगर मेरा कोई लैपटॉप में कोई मसला बढ़ गया तो उसको, उसके लिहाज से कि उसको सर्च करना कि भाई ये क्या क्या कैसे कैसे है, चीजें राइट। कैसे देखो, कैसे या ठीक तो होता होगी। है अफेक्टिव मोबाइल यूज, या फिर चलो, टाइम वेस्ट करने वाला मोबाइल यूज। तो टाइम उस परफेक्ट लिहाज से मैं इफेक्टिव कह रही थी यूज। कि टाइम जाया करने वाला मोबाइल टाइम यूज जाया करने वाला है। अभी अभी टाइम जाएगा ना, तो छुट्टियों के अंदर सारा टाइम छुट्टियों के अंदर, छुट्टियों के अंदर ऐसे ही हुआ है, छुट्टियों के अंदर मेरा ऐसे ही हुआ है। लेकिन काम भी किए मैंने, अपना कमरा खुद राइट। साफ करता, साफ किया था बड़े भाई के साथ मिलके। अच्छा।
बस और ठीक कोई है। स्किल नहीं है। अच्छा, नहीं ये जो आप बता रहे हो ना राफे, कि ये कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ठीक करना। भले आप कोई गेम खेल रहे हैं और गेम के बीच में आपका लैपटॉप ने या आपकी चीज ने एरर देना शुरू कर दिया और आपको पता चल जाए कि इसका सिस्टम कहाँ से हैवी हुआ है, कोई वायरस तो नहीं आ गया, आवाज में क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो यस, ऑल ऑल ऑफ दीज आर स्किल्स, ठीक है। हाँ, इनके अंदर आप दो दो घंटे 1 घंटे से आगे जाके आप 6-8 घंटे दिन का गेम पे चले चले जाते, देखिए स्किल सारे हैं, लेकिन जब हर चीज जब ज्यादा हो जाती है तो जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यस, ऑल ऑफ दीज आर स्किल्स, राइट, और ये बहुत इनका मेरे सामने इफेक्टिव जो स्किल जा है ना, सकता है। मेरे सामने स्किल है, वो स्किल है जो पैसे जनरेट करके दे, ये स्किल है मेरे सामने। इसके लिए सामने नहीं है कि काम छोटे मोटे हो रहे हैं, वो स्किल नहीं होती मेरे सामने। नहीं, ऐसी आपके कोई साथ बात इसमें नहीं आई थिंक। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इसको आगे जी कमेंट जी जी करना फॉर चाहूंगा। एग्जाम्पल अभी अगर उन्होंने कहा था कि ड्राइविंग एक स्किल है, हम्म। हर तो हर ड्राइविंग तो स्किल पैसे को, जनरेट नहीं करती, लेकिन वो स्किल है। नहीं हाउ नहीं कैन यू अब्दुल डिफाइन राफे, दैट? हर स्किल से हम अगर उसको सही डायरेक्शन में हम इतना उसमें एक्सेल कर जाएं तो हम उससे पैसे कमा सकते हैं, और आप स्किल हर में स्किल से। एक्सेल नहीं कर सकते हैं ना, आपको कुछ स्किल यूज चूज करनी होती है जिसमें आप एक्सेल कर पाए। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि आप ये डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, तो हाँ जी। अब आप इसी से, अब जब ऑनलाइन आप काम शुरू करेंगे, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, इवन अभी से ही आप जो है ना छोटे मोटे काम किसी के लेके दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, तो आप हम्म, इससे अर्निंग शुरू कर सकते हैं। कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं चाह ठीक रहा है, हूँ कि हम आपको खुद ही यही सीख। यहाँ पे ये गाइड करेंगे राफे, कि किस तरह आपके स्किल्स आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करेंगे, और किस तरह, मैंने अभी एक वर्ड बोला था इंडिपेंडेंट करने के लिए, ठीक है। आप ये जो मैं आपसे छोटी सी एक्टिविटी ले रही हूँ ना, कि आप लोगों को क्या आता है, तो फ्लायर मेकिंग में यहाँ एक पर्पस पे आके खड़ी होगी। किस तरह आप अपने स्किल को अपनी अर्निंग के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बकायदा इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बुनियादी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा, ठीक है, और मैं वो अभी करती हूँ। मिसाल के तौर पर आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दें। मुझे ये बताएं कि जैसे फारूक ने ये कहा कि मैं ड्राइविंग करता हूँ, ठीक है, लेकिन ड्राइविंग एक स्किल तो है, सब मानते हैं, लेकिन ड्राइविंग से फारूक अर्न नहीं कर रहे। अर्न कर सकते हैं आपके ख्याल में? कर सकते हैं आराम से। कैसे कर सकते हैं? अगर वो उबर पे चला रहे हैं, इन ड्राइव कर लें। ठीक है, ठीक है। अभी तक तो तो यही है। इसका मतलब है कि ये अपना डिसीजन है कि कब आपने एक स्किल को अर्निंग के लिए इस्तेमाल करना है, ये फैसला बात का होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे देखिए, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक है। इसी तरह आप मिसाल के तौर पर मुझे कुकिंग आती है, ठीक है, तो मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन मैं कुकिंग से अर्न तो कुछ भी नहीं कर रही। व्हाट डू यू थिंक राफे, कि क्या मैं कुकिंग से अर्न कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हैं, लेकिन इसमें ये है ना कि कस्टमर ढूंढना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कस्टमर ढूंढना बहुत मुश्किल है, एक ये है मेरे लिए। हम आपको सिखाएंगे, आप फिक्र ना करें। मेरे लिए कस्टमर मेरे ढूंढना लिए भी कब, यही मुश्किल है। कस्टमर मेरे ढूंढना लिए भी कब और यही कहाँ? मुश्किल है, कस्टमर्स कहीं नहीं मिलते। इतनी चीजें राइट। होती हैं, सेल कर सकता है बंदा, बट कस्टमर्स कहीं नहीं है। हम लोगों को वो लेकिन अपनी राइट मार्केट हम मिलना ड्राइविंग बहुत मैं मुश्किल अभी सेल नहीं कर सकते, इस उम्र में मैं ड्राइविंग सेल नहीं कर सकता अभी। ठीक है, बाइक चलाना आती तो है। आपने ड्राइविंग नहीं सोचा सेल हुआ है, करनी। आपने आपके सोचा हुआ है पास कि जो इंटरेस्ट स्किल्स करनी है, हैं, लेकिन देखिए हाँ। आपने जो आपके पास जो स्किल्स हैं, आपने वहीं से स्टार्ट करना है, उनको सेफली एंड सिक्योरली कैसे स्टार्ट किया जाता है, हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। मिसाल के तौर पर अभी उमर ने आपको बहुत सारे स्किल्स बताए हैं, ठीक है। उमर ने कहा मुझे प्लम्बिंग में इंटरेस्ट है, कुछ चीजें उसने बार बार ट्राई एंड एरर करके सीख भी ली है, जैसे वो स्विच मुख्तलिफ बड़े बड़े अप्लायंसेस के भी चेंज कर चुका है, ठीक है। आमतौर पर घरों में इसके लिए भी वही बुलाया जाता है, उसी इलेक्ट्रिशियन को ही बुलवाया जाता है। अच्छा, अभी ये उससे अर्न नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले ये क्या करता था कि बहुत कंजमी और जूसेस और शेक्स बनाता था घर, हम इंटरेस्ट की वजह से खुद पीता था, बहन भाइयों को पिलाता था, पेरेंट्स को पिलाता था, पिला 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 के बहुत छोटे से ये बना रहा है। इस ईयर में इसने अपने और इस स्किल तरह से का अर्निंग सादा शुरू कर वादा दी। नहीं होता था, नींबू निचोड़ा पानी अंदर डाला मिक्स किया चीनी, ये उस तरह का नहीं होता था। ये उस तरह का नहीं होता था, ठीक है। तो करते करते इसने अपने स्किल से, इस ईयर में मैंने कहा ना कि अर्निंग इसने की है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा नहीं। तो पहली दफा ही नहीं ऐसे होता कि अभी हम अपने स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं तो कस्टमर्स आके गिरना शुरू हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता।
होता ये है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, और जब आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, आइडियाज आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि मुझे कैसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। ठीक है, मुझे अपने लिए प्लेटफॉर्म ढूंढना है, मुझे अपने लिए, मुझे लोगों को जरूरत तो है, पानी तो हर कोई पी रहा है, स्विच तो हर कोई चेंज कर रहा है। तो इसी तरह जो आपने अपने स्किल्स बताए हैं, वेब डिजाइनिंग है, फ्रंट पेज है, कवर्स डिजाइनिंग है, बुक कवर डिजाइनिंग है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो लोगों को जरूरत पड़ रही है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये तो हर घर की जरूरत है, मैं इसको इफेक्टिव यूज कैसे अपना मैसेज पहुंचाऊंगा कि जी आप मेरे इस स्किल से फायदा उठा सकते हैं। सिमिलरली तो समीम मेरा छोटी सी बच्ची है। मैंने कहा ना कि हाँ जी बताइए। मैंने कहा ना कि अभी मैं इसमें सीख रहा हूँ, इस चीज को मैं सीख रहा हूँ, अभी सीखा नहीं हो चाहिए, मैंने ये भी कहा था साथ साथ। लेकिन वो उमर के लिए उमर उन्होंने कहा कि आप इसको बेच सकते हो, आप इससे कमा सकते हो, हर स्किल से आप कमा सकते हो। लेकिन मैंने वही कहा ना कि आपको स्किल में महारत हासिल करनी पड़ेगी, तब आपको जाके कस्टमर मिलेंगे। नहीं, महारत हासिल करना देखिए, एक होता है पूरी बहुत बड़ी डिजाइनिंग, ठीक है, एक होता है उसका बहुत छोटा सा बेसिक काम, राइट। हम्म। तो देखिए, जो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपको जो काम आ गया है, आप अगर उसको अच्छे, मजीद अच्छे लर्न करना चाहते हैं, उसकी मजीद अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो और उसमें मजीद एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, तो एक हैबिट अपने अंदर लेकर आइए कि यार आज जितना काम मैंने सीखा है ना, कि कोई और छोटा बच्चा इंटरेस्टेड है तो मैं उसको भी साथ बैठे बैठे सिखा दूंगा। आप देखेंगे कि आप एक छोटी सी बात दूसरे बच्चे को बता देंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि आपकी नफ्सियात पर क्या फर्क पड़ेगा, आपके स्किल की एनहेंसमेंट में कितना फर्क आएगा, या दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन और रिलेशन बनाने के अंदर कितना फर्क आएगा। तो यू कैन यूज वो इवन योर स्किल्स बहुत जो छोटे लेवल के हैं। ठीक है, बस आयमा छोटी सी बच्ची है ना, 5 4 5 साल का पीछे बच्चा से है, बहुत ज्यादा वो नॉइज आ रहा है। नॉइज आ रहा है। वो मैंने बाइक बंद कर ली, सही हो गया। ओके, ठीक है, तो अब आप अच्छा, बस सिर्फ ये मेरी बात फैसला सुन। करें कि आज आपको भी हमारे पास सिर्फ 35 मिनट्स रह गए, तो थोड़ा सा हम लोगों को क्विकली क्विकली कर लेते परफॉर्म। हैं, कर लेते हैं। 40 मिनट्स, वी आर हैविंग 40 मिनट्स, राइट। आप समझें कि आपकी ये कम्युनिकेशन मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आपकी कम्युनिकेशन को हम इसके अंदर मर्ज कर लेते हैं फ्लायर मेकिंग के अंदर, ठीक है। क्योंकि फ्लायर मेकिंग अगर आपको पर्पस नहीं कुछ समझ में लोग देखिए आएगा, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। हम चल रहे हैं ना, हम अभी समीन और किस्वा की तरफ जाएंगे, ओके। अच्छा, ठीक है। इसमें मैं लेकिन एक बात और ऐड करना चाहूंगा। लेकिन सॉरी। राफे का ये पॉइंट एड्रेस करना जरूरी है ना जी, फारूक बताएं। मैंने कहा कि अगर हम किसी भी स्किल, जो भी काम हमने सीख लिया, अगर हम उससे अर्न नहीं भी कर पा रहे, तो एटलीस्ट अगर हम वो काम खुद कर लेते हैं तो हम पैसे सेव कर लेते हैं, कि जो हमारा एक्सपेंस है वो कट डाउन हो जाएगा। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अगर किसी को ड्राइविंग आती है, तो अगर नहीं आती तो उसको डेफिनेटली ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। अगर किसी को खुद ये कोई वॉशरूम का नलका चेंज करना पड़ जाता है, या फिर कोई बल्ब चेंज करना पड़ जाता है, स्विच सॉकेट लगानी पड़ जाती है, तो अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप खुद लगा लेते हैं तो वो आपकी सेविंग है। या जैसे उमर ने कहा है, मुझे, मैं गाड़ी धो लेता हूँ, तो ये बात, ये मुझे कहता है कि बाबा आप गाड़ी वॉश नहीं करवानी, तो ये मुझे कह देता है कि बाहर इतने पैसे मिलते हैं तो मुझे इतने दे दे। तो उमर अर्न भी कर लेता है। मतलब जो भी स्किल है, उससे हम एटलीस्ट अपना एक्सपेंस, जैसे ही इसने कहा मैं कंप्यूटर ठीक कर लेता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह हैंग हो जाता है तो किसी को कुछ ना पता हो तो वो ले जाएगा शॉप के ऊपर, वो शॉप वाला बस वैसे ही कुछ भी नहीं करेगा बस, और वो 500 रुपया ले लेगा। तो अगर काम हमें कोई भी आ जाता है तो इस उससे एटलीस्ट उस काम पे जो हमने एक्सपेंस करना है, वो हमारी बचत हो जाएगी। जी बस। थैंक यू, इट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेकिन बच्चों के लिहाज से इसमें ये होगा, बच्चे कहेंगे कि हम, कंप्यूटर खराब होता है या नलका खराब होता है तो पैसे हमने थोड़ी देने हैं, वो तो मामा बाबा ने देने हैं। तो हो सकता है कि बच्चे इस पॉइंट से इतना मोटिवेटेड ना फील करें, यानी नहीं, वो मैं मामा अगर, मामा बाबा से ले सकते हैं कि आज हमने ये काम किया है, और ये अगर आप बाहर से करवाते तो इतने पैसे लगने, आप उसका हाँ 50% हमें दे दें। तो इसी हाँ। तरह बिजनेस आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मामा बाबा से शुरू करें। उसमें फारूक मामा बाबा का अंदर की है ना एक ये कंस्ट्रक्शन होती है, अच्छा घर में करवा के तुम लोग माँ बाप से पैसे लोगे, तुम लोगों ने हमसे ही लेने हैं।
और बाज माँ बाप को की मैंने जो चूंकि मैं पेरेंट्स के साथ डील करती हूँ, तो उनकी उनकी कंस्ट्रक्शन ये होती है कि अपने बच्चों को अगर घर के काम या जो भी वो स्किल अगर कोई करे और उनके लिए पैसे देने शुरू किए जाएं, तो वो इसी तरह ही करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उनको पैसे लेने की आदत पड़ जाती है। उनकी ये एजम्पशन है कि फिर ना उनको पैसे लेके काम करने की आदत पड़ जाती है। यानी ये पेरेंट्स का एक कंस्ट्रक्शन ये बनी हुई है। ठीक है। इससे वो ये लोग ये नहीं समझते हैं कि नहीं, इससे बच्चे को स्किल आएगा, एनहांस करेगा, और ये कल को बड़ी जगह पे भी जाकर ये, यानी कि ये इसके सीखने के लिए अभी एक बेनिफिट बन रहा है, तो हम इसको चलने देते हैं आगे। यानी साथ में कॉन्वर्सेशंस का और अच्छी पेरेंटिंग का ना होना पेरेंट्स को फियर में मुब्तला कर सकता है कि करता है कि बच्चा हर काम पैसे के लिए करेगा वरना नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम बन जाता है। हालांकि हालांकि अगर पेरेंट्स इस पे बकायदा गाइडेंस लेते हैं कि अगर हमारे बच्चे घर के या फिर दूसरे छोटे मोटे ऐसे काम जो हम लोग बाहर से हायर करते हैं लोगों को, अगर वो बच्चे कर दें और हम उनको अगर पे भी कर दें, तो ये किस तरह से इन द लॉन्ग रन कंट्रीब्यूशन की तरफ और हेल्पिंग की तरफ जा सकते हैं। तो खैर ये पेरेंट्स के हिस्से की बात है। वेल अभी हम यहाँ तक रहते हैं। अच्छा, ठीक है अब्दुल राफे, आपको इस हवाले से जितने क्वेश्चंस आए आप बाद में कोर्स में अपने स्टूडेंट ग्रुप फेलो से भी करते रहिएगा, हमसे भी करते रहिएगा। ठीक है। ओके। तो ये जो आपका ख्याल है ना कि स्किल सिर्फ वो होता है जो पैसा कमा के देता है, तो ऐसी बात नहीं है। स्विमिंग एक स्किल है, और इससे हो सकता है कि कभी आप पैसा कमाना भी ना चाहें। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अरसे में स्विमिंग सीखी, 1-2 साल से सीख रही थी, सिर्फ अपने पानी का शौक था, पानी से हमने जाना शुरू किया। ठीक है। अब आप ये देखें कि पानी अपना शौक ये हमने, स्विमिंग सीखते सीखते इतनी चीजें हम लोगों ने सीख ली। अच्छा बहुत सारी चीजें हमने उससे सीखी। प्लस साथ में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अब हम हाँ एक जी। कोई और खातून किसी और को लेते हैं, उसने अपने शौक से सीखी, किसी बच्चे ने अपने शौक से स्विमिंग सीखी, वहां गए, उनको स्विमिंग की डिफरेंट टेक्निक्स आ गई, अच्छा वो आगे लर्न करें, अब कोई और सीखूं नहीं सीखूं, 10 स्किल्स भी सीख रहे हैं, स्विमिंग की भी कुछ डिफरेंट चीजें सीखी हैं। अब क्या होता है, वो बड़ी होती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे हमारे स्विमिंग पूल में हमने सुना था जी कि हमें स्विमिंग इंस्ट्रक्टर चाहिए, कि वहां पे कोई केयर टेकर चाहिए, गार्ड चाहिए। ठीक है। तो वो स्किल जो आपने अपने शौक से सीखना शुरू किया, कब वो आपको आपको पालना शुरू कर दे, कब वो आपके लिए फाइनेंशियली बेनिफिट करना आपको शुरू कर दे, आपको नहीं पता होता। लेकिन अगर ये सोच होगी कि मैं पहले पैसा कमाऊं फिर मैं आगे स्किल सीखूंगा, इससे शायद आप आगे ही ना बढ़ सके, मायूस होकर पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना जो नॉलेज सेट है और अपनी बकेट में ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को डालते चले जाते हैं, तो कोई एक चीज जहाँ से आप फाइनेंशियली बेनिफिट करते हैं, वो आपको बहुत सारे स्किल्स आपके वहां पर उस जगह पे इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अपने सही। आप को डिफरेंट स्किल्स के लिए ओपन रखें एंड लेटर ऑन यू विल सी कि यार ये बाजुकात एक काम करते करते 10 और काम भी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। हाँ सो यू जस्ट हैव टू ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, एंड कीप लर्निंग। जी। अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पर आप कोरोना के दिनों में देखें कि बहुत सारी औरतों को कुकिंग आती थी, कभी भी नहीं सोचा था। कोरोना में जब हस्बैंड्स की जॉब्स गई, काम जो ऑफिस के बंद हो गए, तो जिनको थोड़ा बहुत ब्यूटिशियन का काम आता था, जिनको कुकिंग का काम आता था, ये कबाब बनाने घर में आते थे, उन लोगों ने वो बना के बेचना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, अब वो कभी भी नहीं सोचा था कि यार इस दर्जे में भी हमें चीजें या हमें घर के ये बिल्कुल मामूली स्किल्स जिनको समझा जाता था, ये फाइनेंशियली इतना बेनिफिट करना शुरू कर देंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हमें रोटी बनाने के कौन सा पैसे मिलते हैं, तो ठीक फिर है, अगर कोई तो और बात करें। हाँ जी करें, मैं जरा राफे के क्वेश्चन का आंसर कर दूं। ठीक है, करते हैं। तो दिस वे यू कैन यू कैन प्रोग्रेस इन योर लाइफ। अच्छा, ठीक है, और आप तो शुक्रिया। माशाल्लाह इतने इंडिपेंडेंट भी हैं कि आगे चल सकते हैं। जी बेटा। जी। जी राफे। कुछ नहीं है तो शुक्रिया आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल राफी हो गए हम, हाँ, फारूक, उमर, किस्वा। जी किस्वा, किस्वा आपको क्या क्या स्किल्स आते हैं? इस बार प्लीज आप ऊंचा बोलिएगा थोड़ा।
आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। 0.1% भी नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अब थोड़ी सी आ रही है, बहुत हल्की हल्की आ रही है। बहुत हल्की आ रही है। ड्राइंग। ड्राइंग, ड्राइंग। अच्छा, और मेरी पेंटिंग ड्राइंग्स ये भी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी। ठीक है जी। किस्वा, आप अपना ड्रॉअर सेट करती हैं, वार्डरोब सेट करती हैं? कैसा करना आता है? बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि कैसे सेट करते हैं। वो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा गोला बना के रख देते हैं, छोटी और बड़ी और बारीक चीजें सब, स्टिकर्स और पेन्स और कलर सब इकट्ठे हुए हुए होते हैं ऐसे। या ऐसे 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 करनी आती है मैनेज, या अच्छी तरीके से मैनेज करनी आती है? हर चीज की सॉर्टिंग होती है, कैसे करती है? मैं मोस्टली जो चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो सबसे ऊपर डालती हूँ, और जो सबसे कम यूज़ करती हूँ वो सबसे नीचे। ठीक है। किसी किसी बच्चों की और इसके अलावा बताएं, और क्या स्किल्स आते हैं? नहीं आते होंगे। कुछ कुकिंग में थोड़ा बहुत करती हैं कोई? अंडा बनाना आता है ना? तो अब फ्राई अंडा बनाना भी एक काफी बड़ा स्किल है, आपको पता है? ठीक है। तो आप भी कहीं राफे की तरह तो नहीं देखती हैं कि वो स्किल्स होते हैं जो बॉलीवुड का नेशनल कनेक्ट करते हैं? उनको ये तो स्किल्स नहीं कहती आप? बेकिंग। बेकिंग, बेकिंग। राइट। ठीक है, नाइस। फाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट समीन। समीन, आपको क्या स्किल्स आते हैं? ऐसे सबसे पहले मेरा प्रिंटिंग करना। प्रिंटिंग, प्रिंट, पेपर से प्रिंट यस। निकालना आपको आ गया है? आपने सीख लिया ये? हाँ जी। अच्छा, ठीक उम्र है। से सीख। ठीक है, सही है। और वीडियो ऑन और करना। ड्राइंग, ड्राइंग और कोई ड्राइंग, और कोई स्किल नहीं आता? क्या बताऊं? हाँ, वो तो जब कोई काम कर रहे हो तो तब पता है। और जो भी हम काम कर रहे हो तो मुझे तो लगता है वो स्केल हाँ जी, ऐसा होता है ऐसा ही कि है। हाँ जी, ऐसा होता है। हम समीन को कौन हेल्प करेगा इसको रिमाइंड कराने में कि उसको क्या 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 स्किल्स आते हैं? मैं करवाती हूँ। समीन, जी आपने अभी हम लोगों ने पिछले दिनों कोई एक्टिविटी की थी जो हमारे घर आके की थी, उसमें आपने कुछ चीजें बनाई हुई थी, वो स्किल्स ही थे। रिमेम्बर? रिंग्स बनाई थी मैंने, फिर सेल भी किया सेल जी। करना इज अनदर और आर्ट। उन चीजों को सेट करना, सेट भी बहुत अच्छा किया था स्टॉल वो। सेट करना भी है। सब कुछ आप बताओ ना, और उनको सब लोगों को बताओ डिटेल से। अच्छा ठीक है, सेट करना और मैं ड्रॉअर मुझे साफ करना, अपना ड्रॉअर में सारा का ड्रॉअर साफ करना। ठीक है। और हेयर स्टाइल्स बनाती हैं आप? और नहीं, मुझे नहीं बनाने आता। अच्छा, कपड़े प्रेस करने आते हैं अपने? कपड़े आयरन करती हैं अपने हाँ खुद? आते हैं करने? जी। अच्छा। जी। और रीडिंग। अच्छा, रीडिंग, गुड। और किचन में कोई काम, कोई बनाने का कुछ काम। हाँ, नूडल्स बनाना हम्म, चाहिए। ठीक है। और और हम्म, हमने पिछले दिनों बच्चों को एक और काम सिखाया है। मकई के भुट्टे भूनना, और उसके दाने बनाना। फिजिकल पे, फिजिकल फोनोपिया में। हाँ जी, हमारे घर तो हर वक्त ही फिजिकल रुपया होता है। अच्छा, और इसके लेकिन अलावा फिजिकल फिजिकल में भी आपने कोई कुछ एक्टिविटी सीखी थी? सीखी थी। पिछले दिनों हमने एक उनको और क्रिएटिविटी की। आपने हमारे घर आ पाई थी।
तो हमने कटिंग के साथ एक थीम बेस्ड कार्ड बनाने आपने जो शुरू किए थे, थीम, वो एक थीम लाके उसके जो कुछ मतलब आर्ट्स बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर स्किल्स, यू हैव टू बी मोर रिफ्लेक्टिव। आप ज्यादा से ज्यादा सोचिए और मामा से और अपनी बहनों से डिस्कस कीजिएगा कि क्या क्या काम मैं बहुत अच्छे कर लेती हूँ। बाजू का इंसान को खुद नहीं पता होता उसे क्या क्या स्किल्स आते हैं। अब्दुल राफी, आपको भी मैं यही कहूंगी कि आप भी अपनी मामा से डिस्कस कीजिएगा। तो आपके पेरेंट्स बाजू का तो आपके अंदर वो चीजें देख रहे होते हैं जो बच्चों को समटाइम्स खुद भी नहीं पता होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू समीन। एंड लास्टली है हमना एंड देन सादिया। सादिया तो मेरे ख्याल स्किप हो गई है, नहीं है नहीं, इधर ही है। जी। हाँ अच्छा ठीक है जी, हमने आपको क्या क्या स्किल्स आते हैं? मेरे बस थोड़ा स्किल्स सा काफी ज्यादा बताइएगा है। क्योंकि पूरे आप बताने लगी तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरा एक आर्ट्स में एक मेरी वाइड रेंज है स्किल्स की, पेंटिंग, स्केचिंग और कई किस्म के आर्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग का काफी ज्यादा मैं कर लेती हूँ, क्लीनिंग में भी आ जाते हैं, स्विमिंग में भी। कुछ कुछ के मैं रास्ते में हूँ, जैसे ड्राइविंग और क्रोशिया के मैं रास्ते में क्रोशिया कर रही हूँ, उस तरह के स्किल्स हैं। कुछ कुकिंग में वाइड रेंज है मेरी, मैं उसके उस तरह के स्किल्स हैं। इसके अलावा ज्वेलरी मेकिंग के काफी ज्यादा है। और मैं स्टिकर्स बनाती हूँ, स्टिकर्स मैं उनको बना के सेल भी करती हूँ, सेल करना भी मेरे ख्याल से आर्ट है। फिर उनका पेज बनाया, पेज बनाने के लिए कंप्यूटर स्किल्स बनाया, फिर मैंने लोगो डिजाइन किया। ये सब मेरे ख्याल से स्किल्स हैं जो मैंने अभी सीखे थे। अपने लिए लोगो डिजाइन किया, उसके बाद मैंने अकाउंट बनाया, इंस्टा का अकाउंट बनाया, उसके लिए सब चीज़ों का फोटोग्राफी का मैंने सब चीज़ों की पिक्चर्स खींची। तो वो फोटोग्राफी मेरे ख्याल से वो स्किल है। तो स्किल्स तो सारे ही हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा फ्लायर बनाया मैंने, फ्लायर मेकिंग। फिर मैंने ट्यूशन्स देने थे, उसके ट्यूशन देना भी स्किल है। उसके अलावा मैंने उसके लिए फ्लायर्स बनाया और उसके लिए लोगो बनाया, वो भी स्किल है। और फिर उनको मैंने आके पब्लिश किया और इस तरह की जगह पे मोनेटाइज किया, तो वो भी स्किल था मेरी नज़र में। उसके राइट। अलावा मैंने कुछ जगहों पे वो किया था, क्या कहते हैं, मैं भूल गई, सॉरी। बस मेहंदी। फिलहाल ये होता है। हम्म। हाँ, मेहंदी मेहंदी भी मैंने और हेयर लगाई थी। स्टाइलिंग भी करती हैं, ठीक है। स्टॉल लगाया था हम लोगों ने, अभी हम लोगों की एग्जीबिशन हुई थी, उसपे हमने स्टॉल लगाया था। तो वहाँ पे हम्म। सारी मैनेजमेंट, उसकी सेटिंग, उसकी उसके लिए सारी चीज़ें बनाना, बाइंग एंड सेलिंग, इस तरह की सारी चीज़ें। राइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा बता रही इसी तरह, अब। ठीक है। अब ये देखें, अब हम ना अपना कस्टमर भी ढूंढ लें यहाँ पे कहीं। आप सारों को एक दूसरे के स्किल्स पता चल गए, ठीक है। अब आप लोगों से, जैसे राफे को तो हमने कह लिए कि हम इसे अगर कभी अपनी वेबसाइट के लिए इसे इससे वो लेना शुरू करते हैं, गाइडेंस लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो जो जिन जिन लोगों के स्किल्स हमें आते हैं, आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को कभी भी उनकी जरूरत पड़े तो आप उनको यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं और दूसरों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप आपके पास है मैं अपने। अपने स्किल्स मैंने मैंने अपने स्किल्स को पूरा मेंशन किया था, लेकिन अभी सही से नहीं कर पाई, लेकिन मैंने वैसे किया था। तो अगर किसी को भी कोई भी ज़रूरत है, मैं किचन बनाती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ज्वेलरी बनाती हूँ, मैं ट्यूशन्स देने का आजकल सोच रही हूँ, फिजिक्स के और इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स के। तो किसी को कोई ज़रूरत है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। क्रोशिया क्रोशिया भी करती है तुम? अच्छा ठीक है जी, आप आते हैं, थैंक यू हमना। एंड लास्टली हैं जी सादिया अली। अच्छा, मैं जो है वो मेरा कम्युनिकेशन और है, आई कैन मेक पीपल स्पीक इन इंग्लिश मोर फ्लुएंटली एंड इजीली। तो वो मेरा स्किल है, कम्युनिकेशन मेरा बेसिक स्किल है, राइट। मगर ओरल कम्युनिकेशन। हम्म। और हम्म। उसके बाद कुकिंग है। और उसके बाद बिकॉज सिंस आई एम एन एम्पैथ, मतलब मुझे लगता है कि मैं हमदर्द हूँ, और तो काउंसलिंग भी बहुत करती हूँ। लेकिन वही है टेक्निकल, मतलब उसको आप स्किल, इंट्रोड्यूस स्किल नहीं है, लेकिन मैं शुरू से करती आ रही हूँ। और राइट। और लिसनिंग अच्छी है मेरी, लिसनिंग मतलब मैं आई कैन लिसन टू अदर पर्सन्स कंप्लेन एंड देन सजेस्ट हिम सम सॉल्यूशन। तो वो काउंसलिंग उस तरह से हो सकती है। ये भी अभी राइट। मैंने सोचा है, आपकी बातें सुन सुन के मैंने सोचा है कि यार साथिया, ये भी तुम करती रहती हो, तो ये भी तुम्हारा हम्म। स्किल है। राइट। राइट। तो गुड। और ठीक। टीचिंग, ठीक। अब पढ़ा राइट। किसी को नहीं रही, टीचिंग इज समथिंग विच कम्स नेचुरल टू मी। राइट, तो वो एग्जैक्टली। भी। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, और ये इसी तरह जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये इनकी इतनी वाइडर रेंज है, लेकिन चूंकि ये बच्चों की जरूरत है, बड़ों की जरूरत है, हर किसी की जरूरत है, लेकिन चूंकि ये मार्केट अच्छे से नहीं किए जाते, इनकी नीड, इनकी डिमांड भी नहीं है, इनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता, तो इसलिए ये इतने अच्छे से एडवर्टाइज करने नहीं आते लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी नीड है नहीं है, ना ये अच्छे से एडवर्टाइज हो रहे हैं, ना लोगों को इनको मांगना आता है कि यार ये मेरी जरूरत है। यानी लोग गुस्सा कर रहे हैं, डिस्टर्ब हैं, टीनेजर्स को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बच्चों को पता नहीं चल रहा हमें क्यों गुस्सा आ रहा है, हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है, मुझे एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे करियर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, फलां लड़की अच्छी लगती है, फलां लड़का अच्छा लगता है, और उनको उन मसलों से निकलना नहीं आ रहा। ठीक है, ड्रामे देखते हैं, उनसे सिर्फ टाइम जाया करते हैं, सीखते कुछ नहीं है। तो इन इन ड्रामों को एनालाइज करना, उनसे सीखना, उन क्रिटिकल एनालिसिस करना, ये जितनी चीजें हैं इस तरह की, और फिर कम्युनिकेशन, और फिर कॉन्वर्सेशन, इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन, तो ये सब स्किल्स हैं। आप लोगों को जितना आप आगे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ आप सीख सकते हैं, और इसको सेल भी कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों के ब्रेकआउट रूम्स बने हुए हैं। जो जो भी स्किल्स हैं, किसी एक स्किल को जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा कन्विक्शन है, जस्ट इमेजिन दैट यू हैव टू सेल योर स्किल, राइट? सो उसको टारगेट करते हुए आपने फ्लायर मेकिंग आज सीखनी है। ठीक है, सो वी आर हैविंग 20 मिनट्स। तो मैं आपको ब्रेकआउट रूम में डाल रही हूँ, और जिनको फ्लायर मेकिंग यहाँ पर आती है वो दूसरों को हेल्प आउट करेंगे चीजों को बताने के अंदर, प्लस मैं भी दोनों ब्रेकआउट रूम्स को ज्वाइन करूंगी। ठीक है जी, अब आप लोग अपने ब्रेकआउट रूम्स में आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। टाइम में रख रही हूँ, हाँ 20 मिनट्स ही है, सही है। कोई स्किप तो नहीं हुआ? ये मेरे पास एक पार्टिसिपेंट कम आ रहा है। चलें जी, मैं ओपन कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों के लिए, कल आप लोगों के लिए मैं ऐसा करूंगी, सॉरी कल नहीं, जो भी हमारी नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें छोटे छोटे स्टेप्स को गाइड कर दूंगी, ताकि यहाँ पे जो स्किल सीखने में मुश्किल हुई है आज, वो आसानी से हो जाए। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर आपको जो कंप्यूटर बेस्ड इस तरह के जो कुछ करने पड़ेंगे, उसके लिए आप कोशिश करें एक्स्ट्रा डिवाइस साथ रख लें। ठीक है। और अभी भी जैसे अभी राफे ने ये जो अपना बनाया है, फ्लायर बनाया है, और हमना ने बनाया है, और समीन ने, 3 लोगों ने बनाया है। तो जहां इसके रास्ते में जितने क्वेश्चन आए, कौन सा टेक्स्ट लेना है, कौन सा फॉन्ट लेना है, फॉन्ट कलर कैसे चेंज करना है, इमेज कैसे डिजाइन करना है, कौन सा इमेज सर्च करना है, स्पेसिफिक इमेजेस छोटी जगह के लिए कैसे सर्च करने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन के मतलब कोई भी क्वेश्चन आप ग्रुप में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। राइट? ओके बच्चों, ओके बड़ो, अल्लाह हाफिज, ट्यूसडे को मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। आप लोग इसकी अल्लाह प्रैक्टिस हाफिज। जारी रखें। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।